गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक प्रेरणादायक साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। साध संगत जी, यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण जी ने पास ही दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना ले। अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोने की पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। साध संगत जी, उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल पड़े। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उससे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह यह नहीं चाहते थे कि उनके पास, उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें यह कार्य बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है साध संगत जी, जो बिना किसी इच्छा के दान देता है, और जब वह दान देता है तो यह नहीं चाहता कि कोई भी मेरी जय जयकार करे। वह तो सिर्फ दान देता है, बदले में उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। जो दान देने में ऐसा भाव रखता है, वही असली दान देने वाला कहलाता है। साध संगत जी, सत्संगों में भी यही फरमाते हैं कि असली दानी वही है जो दान देते वक्त एक हाथ से दान देता है और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने देता।
इसीलिए साथ संगत जी, यदि हमें भी कभी इस तरह का अवसर मिले कि हम किसी की सहायता कर सके, दान दक्षिणा दे सके, तो हमें भी इसी प्रकार दान देने की सूझबूझ होनी चाहिए कि हम एक हाथ से दान दें और दूसरे को पता भी ना चले। क्योंकि साथ संगत जी, देने वाला तो दाता निरंकार ही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं यदि हमें ऐसा अवसर मिलता है। साथ संगत जी, इसीलिए कर्ण की महिमा आज तक गाई जाती है कि कर्ण जैसा दानी नहीं। क्योंकि साथ संगत जी, वह अहंकार से, जय जयकार से दूर हैं। वो जानते हैं कि यह सब मालिक का दिया हुआ है, मालिक ने मुझे सिर्फ निमित्त मात्र बनाया है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। नमस्कार जी।